क्योंकि हमने भी वीडियो में देखा जो डीएसपी साहब थे वो शायद वही रील वाले डीएसपी साहब है ना। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे हैं तो आपने कहने रील बनाई, तो आपने कहने दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है। जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि तो रील वाले डीएसपी है। मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो डीएसपी है, पढ़ लिख के वहां तक आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज का रील बनाते हो, रील इसमें भी निकालते कि सूर्या भाग रहा है। अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? जल, जंगल और जमीन की लूट, खनिज संपदा की लूट, आदिवासियों के त्योहारों की लूट, आदिवासियों के हक की लूट, और इन सब पर आवाज उठी तो झारखंड में चली गोलियां। देखिए, सूर्या अभी जिंदा है। जनता बहुत आक्रोशित है, और आक्रोशित है, क्या होगा नहीं हमको मालूम नहीं है। लेकिन हमारा जो डिमांड है, जब तक उसका पूरा नहीं होता है, आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन बोला गया है, लड़ाई जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं कुणाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। झारखंड की फिजाओं में इन दिनों मातम, मौत, डर और मिस्ट्री की डरावनी हवा बह रही है। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई कुछ इस तरह विभत्स रूप लेती जा रही है कि इसमें खून, मौत और इनकाउंटर एक आम बात सी हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्या हांसदा के इनकाउंटर की, जो कि अब एक आंदोलन में तब्दील होती जा रही है। सूर्या तो चला गया, लेकिन उनका आंदोलन अभी जिंदा है। आज 16 अगस्त है और दिसोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कार्यक्रम का आखिरी दिन है, और कल 17 अगस्त है, सूर्या हांसदा के शुरू की गई आंदोलन के दूसरे चरण के शुरुआत का दिन। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। इसके साथ साथ आपको सूर्या हांसदा के इनकाउंटर का वो सच भी बताएंगे जो आप अभी तक नहीं जानते होंगे। उससे पहले हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। 10 अगस्त की काली रात का वो भयंकर मंजर तो आपको याद होगा, जब गोड्डा की पहाड़ियों पर सूर्या को पुलिस ले जाती है और सूर्या पुलिस का इंसास राइफल छीन के भागने की कोशिश करता है और जवाबी फायरिंग में सूर्या मारा जाता है। ऐसा पुलिस अपने बयान में कहती है। लेकिन जरा रुकिए, पुलिस के बयान के भी यहाँ 2 पहलू हैं। पुलिस द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज और दर्ज की गई एफआईआर में एनकाउंटर की कहानी एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। एफआईआर के मुताबिक पुलिस टीम जैसे ही गिरफ्तार हांसदा को लेकर पहाड़ियों के पास पहुंची, उसके साथियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इसी शुरुआती हमले के दौरान हांसदा ने एक जवान से राइफल छीन ली और भागने की कोशिश की, और जवाबी फायरिंग में उसकी मौत हो गई। इसके विपरीत प्रेस रिलीज में कहा गया कि पुलिस टीम पहले से तलाशी और आवश्यक कार्रवाई कर रही थी, जब हांसदा के दस्ते ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी के दौरान हांसदा ने राइफल छीनी और फिर उसके बाद वो मारा गया। अब पुलिस ही बताए कि आखिरकार
गोली पहले कहां से चली और कौन पहले भागा। ये सब सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन अभी तो शुरुआत है। आप दिल थाम कर बैठे रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी हैरानी वाली बातें हम बताने वाले हैं। ये तो हुई पुलिस की बात। सूर्या के तथाकथित एनकाउंटर के बाद आपने सूर्या की मां और पत्नी का बयान भी सुना होगा, जो कि न्यूज़ फ्रेम बराबर दिखा रहा है। सूर्या की मां और पत्नी पुलिस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सूर्या की मां का बयान आपको फिर से सुनाते हैं और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। चारों जिला का आदमी मालूम है कि नहीं वहाँ लाल में कुछ हो रहा है। वो कुछ नहीं, जैसे वो पकड़ाया उसको हत्या किया, हत्या करके ले दिया और अशोक के लिए हत्या का आरोप किस पे लगा रहे हैं आप? समूचा मतलब आरोप लगा रहे हैं। वो पंकज मिश्रा ही आरोप करवाया। पंकज मिश्रा? हाँ, पंकज मिश्रा कौन है? वो यहाँ का हेमंत का सीएम है। हेमंत का सीएम है। हेमंत सोरेन तो खुद सीएम है। उनका वही सीएम वही है। अच्छा, नाम का हेमंत सोरेन, वही सीएम है। सुना आपने? ये पंकज मिश्रा कौन है भाई? सूर्या की माने तो झारखंड का मुख्यमंत्री। ये वही पंकज मिश्रा है जिसे ईडी ने कुछ महीने पहले कई घोटालों की जांच में उठाया था। कई दिन जेल के सलाखों के पीछे भी था। अब जरा पंकज मिश्रा के एक बयान को आप सुनिए, फिर खुद डिसाइड कीजिए कि आखिरकार ये पंकज मिश्रा है कौन। मैं आज की तारीख में गोड्डा जिला में कह देना चाहता हूं, जिला में किसी भी अपराधी की पैर नहीं जमने दिया जाएगा। या तो वो इस राज्य को छोड़कर, इस जिला को छोड़कर चले जाए, वरना पुलिसिया कार्रवाई में मारे जाएंगे। तो सुना आपने, पंकज मिश्रा खुलेआम संथाल में एनकाउंटर की धमकी दे रहा है। संथाल में इसकी पकड़ इतनी है कि क्या ये किसी का भी एनकाउंटर करवा दे, ये तो जांच का विषय है। खैर, सीआईडी जांच तो हो रही है, लेकिन क्या अपने पुलिस पर ही राज्य सरकार के अधीन आने वाली सीआईडी निष्पक्ष जांच कर पाएगी? इस पर सवाल तो खड़े होते ही हैं। तभी तो सीबीआई जांच की मांग हो रही है। ये भी हैरान करने वाली बात है कि सीआईडी को इस पूरे मामले की जांच दी गई है। सूर्या हांसदा 4 बार चुनाव लड़ चुके थे और संथाल में जल, जंगल और जमीन की लड़ाई को बखूबी लड़ रहे थे। कई स्कूल और आदिवासी बच्चों को पाल रहे थे। उनका खुद का एक छोटा बेटा है जिसका जन्मदिन महज 2 दिन पहले बीता है, लेकिन उसके ऊपर से बाप का साया उठ चुका है, ये उसे अभी तक इल्म नहीं है। सूर्या आदिवासी समाज में शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के हक की बात करते थे। वो आदिवासी बेटियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। उनकी गरिमा की रक्षा करने का आह्वान करते थे। आदिवासी जमीन की लूट और विस्थापना के विरुद्ध संघर्ष करने की बात करते थे। उनकी इन बातों को जरा आप भी सुनिए। जो लगातार हम लोगों ने जो लेटर जारी किया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हर 15 दिन पर जो लेटर जारी किया है, शिक्षा नीति को लेकर के, स्वास्थ्य नीति को लेकर के, रोजगार को लेकर के, संथाल रेजिमेंट को लेकर के, आदिवासी लड़की, पहाड़िया लड़की दूसरे जातों में निकल के चले जाते हैं, इसके बाद आरक्षण पर छेड़छाड़ करता है। ऐसा मुद्दा हम लोगों ने जो खड़ा किया है, उसके लेके पत्र जारी हुआ था
और जारी होने के बाद आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारा ये कहना है कम से कम आदिवासी पहाड़िया को एक बार स्कूल तो खोलिए, अस्पताल तो खोलिए, आदमी कैसे जिंदा रहेगा उसी का तो आवाज है। लेकिन आप एशियल को पूछ लीजिए, अडानी को पूछ लीजिए, फरक्का एनटीपी से कलगा को पूछ लीजिए, एनटीपी से फरक्का को पूछ लीजिए, कितना स्कूल स्मार्ट स्कूल खोला, आज तो स्कूल नहीं खोला। इसलिए जनता द्वारा 1/2/2025 से ये आवाज उठा चुका है। जनता बहुत आक्रोशित है। इसलिए हमारा कहना है कि जितना भी पत्थर माफिया हो, चाहे कंपनी के मैनेजमेंट हो, ध्यान देने की जरूरत है। अब जंग शुरू हो गया है, गलत तरीके से लोग लड़ता, एफआईआर होना चाहिए। लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारा काम भी ये बनना चाहिए कि भाई कम से कम स्कूल खोल के रखिए। एक भी स्कूल आपने नहीं खोला है और इसके लिए ये जंग है, इसके लिए ये लड़ाई है। इसलिए हमारा कहना है कम से कम बंद रखिए। जनता बहुत आक्रोशित है और आक्रोशित है, क्या होगा नहीं हमको मालूम नहीं है। लेकिन हमारा जो डिमांड है जब तक उसका पूरा नहीं होता है, आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन बोला गया है, लड़ाई जारी रहेगा। क्या ये बात करना गुनाह है? क्या इन बातों से आपको लगता है कि ये इतने बड़े गुनहगार हैं कि इनको गोलियों से भून देना चाहिए? खैर, ये तो जांच का विषय है। 10 अगस्त को सूर्या का इनकाउंटर हुआ और 11 अगस्त को ये खबर आम हुई। लेकिन राजनीतिक गलियारों में 2 दिनों तक शांति थी। लेकिन परिवार और सोशल मीडिया में जब एनकाउंटर का विरोध शुरू हुआ तो झारखंड में राजनीति गर्म हो गई। भाजपा और जेएलकेएम जैसे विपक्षी पार्टियां लगातार इस पर सवाल उठाने लगी। वहीं इस मामले की जांच के लिए अब भाजपा ने 7 सदस्यीय टीम भी गठित कर दी है। इस जांच दल का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा गठित यह जांच टीम 17 अगस्त को सूर्या हांसदा के डकट लाल मटिया स्थित घर जाकर परिजनों से मुलाकात करेगी और पूरी घटना की जानकारी भी जुटाएगी। बीजेपी और जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की टिकट पर सूर्या हांसदा चुनाव लड़ चुके हैं और सरकार को घेरने का ये मौका दोनों पार्टियां चूकना नहीं चाहती। जयराम महतो ने तो यह तक ऐलान कर दिया है कि सूर्या हांसदा के द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और बच्चों की देखभाल उनकी पार्टी करेगी। बीजेपी के वहां जाने से पहले आज जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो खुद उनके परिवार से मिलने उनके घर पहुंच गए। इन पार्टियों के अनुसार सूर्या हांसदा का इनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर किया गया है। भाजपा के कई शीर्ष नेता और 3 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन पहले ही इनकाउंटर पर सवाल उठा चुके हैं। भाजपा की जांच टीम सूर्या हांसदा के पुलिस मुठभेड़ के सही तथ्यों का पता लगाने के लिए गोड्डा जिले का दौरा करेगी। गठित टीम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, भाजपा पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही, पूर्व सांसद सुनील सोरेन और पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल, पूर्व विधायक रणधीर सिंह और अनीता सोरेन शामिल रहेंगे। सूर्या हांसदा का आह्वान संताल में उत्पीड़न झेल रहे आदिवासी समाज की पुकार थी। अब यही आवाज़ एक आंदोलन का रूप लेती हुई दिख रही है। अगर समय रहते राज्य सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में सूर्या की तपिश से सरकारी महकमा चलने को मजबूर ना हो जाए। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के साथ साथ झारखंड की हलचल को जानने के लिए
आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। अंत में हम बस इतना कहना चाहेंगे कि सूर्या कभी मरते नहीं और सूर्या का आंदोलन कभी मरता नहीं। ये आंदोलन जारी रहेगा और जब तक आदिवासियों को अपना हक ना मिल जाए ऐसे हजारों सूर्या पैदा होते रहेंगे। नमस्कार।